प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, विभिन्न प्रकार के परिपथ का जब हम अध्ययन कर रहे थे, हमारा एक टॉपिक रह गया है जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व L हो। प्रेरकत्व क्या करता है? जो आपने स्वयं प्रेरण पढ़ा है, अन्योन्य प्रेरण पढ़ा है, वो अगर धारा बढ़ रही है तो उसका विरोध करेगा, धारा परिपथ में घट रही है तो उसका विरोध करेगा। तो हमारे पास परिपथ में केवल प्रेरकत्व है जिसका प्रेरण गुणांक कितना है? L है। इसको एक परिपथ में जोड़ रखा है, किससे? प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा से। कितनी वोल्टा है हमारे पास? V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इसमें कितनी धारा बह रही है? I धारा बह रही है। अब इस परिपथ में प्रेरकत्व है जिसके कारण स्वयं प्रेरण उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस परिपथ में कोई भी प्रतिरोध नहीं है। अगर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता है? सिग्मा V इज इक्वल टू 0। यदि परिपथ में कोई धारा नहीं बह रही है, कोई पर प्रतिरोध नहीं है, तो सिग्मा डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहां पे आरोपित विभव कितना है? V। और जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है? E इज इक्वल टू 0। V का मान कितना हो जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी। E का मान कितना हो जाएगा? माइनस L डी बाई डी टी इज इक्वल टू 0। तो L डी बाई डी टी किसके बराबर आ जाएगा? V0 साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगा। तो डी इज इक्वल टू कितना हो गया? V0 L, राइट। ये हो जाएगा डी, यो L डी बाई डी। तो डी बाई डी टी कितना हो गया आपके पास? V0 L साइन ओमेगा टी डी टी। अब हम समाकलन कर लेंगे। क्या करने पे? समाकलन करने पे। समाकलन करने पर अब जब हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? डी आई, ये V0 बाई L आएगा, V0 अपॉन L होगा। यहां पे L नीचे आएगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। V0 अपॉन L, V0 अपॉन L समाकलन करने पर। तो V0 अपॉन L तो बाहर हो गया बेटा, समाकलन हो गया साइन ओमेगा टी डी टी का। तो डी आई का आई हो गया V0 अपॉन L। इसका समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, राइट। तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया? V0 अपॉन ओमेगा L माइनस कॉस ओमेगा टी। आप कैसे लिखोगे? आई इज इक्वल टू V0 अपॉन XL। इसको लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। कितना आ जाएगा? माइनस पाई बाई 2। जहां XL क्या है? ओमेगा L। इसे क्या कहते हैं? प्रेरकीय प्रतिघात। क्या कहलाता है? प्रेरकीय प्रतिघात। तो XL का मात्रक क्या होता है? ओम ही होता है। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। V का मान कितना होगा? V0 साइन ओमेगा टी। इसका मतलब यहां I V से 90 डिग्री पश्चगामी है। क्या है? पश्चगामी है। तो अब इसमें हम जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा? हमारा जो फेजर डायग्राम बनाएंगे, हमारे पास I ऐसे आएगा और VL ऐसे आ जाएगा। ये 90 डिग्री आगे है। अगर हम ऐसी डायग्राम बनाएंगे तो ये V के लिए है, V एंड I, और I क्या होगी? पीछे है। I यहां से शुरू होगा, जब ये शून्य होगा तो नेगेटिव होगा। इस तरह से धारा चलेगी आपकी। ये V मिल गया आपको और ये I के लिए धारा है। तो आपको इस तरह से इसमें सीधा सीधा दिखने लग रहा है। VL जो है आपका I से 90 डिग्री अग्रगामी है। हमारा XL किसके बराबर है? ओमेगा L। ओमेगा L मतलब 2 पाई FL। अगर हम XL और L के F के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें सीधी रेखा मिलेगी। अगर मैं XL
और एल के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तब भी सीधे रेखा मिलेगी। अगर हम एसी धारा की बात करेंगे जिसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, एफ का मान फाइनाइट होता है, एक निश्चित मान होता है, तो एक्सएल किसके बराबर है 2 पाई एफ एल, मतलब एक नियत मान आ गया। डीसी के लिए एफ क्या होता है 0 होता है, एक्सएल की वैल्यू क्या होती है 2 पाई एफ एल, 2 पाई 0 इंटू एल कितना हो गया 0। इसका मतलब जो प्रेरकत्व है दिष्ट धारा के मार्ग में कोई रुकावट नहीं डालता, और जबकि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में रुकावट डालता है। भाई सीधी सीधी बात है, जब हम इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा को भाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा का मान तो बदलता है, धनात्मक चक्र ऋणात्मक चक्र, धनात्मक चक्र ऋणात्मक चक्र। तो ऋणात्मक चक्र इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल और आरोपित विभव इसका योग 0 होगा, किसके किरचॉफ के द्वितीय नियम से। हमने वैल्यू रख दी, एल को इधर लिया डी बाई डी टी, डी आई होगा वी नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी। तो डी आई साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, ओमेगा यहां आ गया माइनस आ गया, ये माइनस कॉस ओमेगा टी को कैसे लिखूंगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओमेगा एल की जगह क्या लिखूंगा एक्सएल, एक्सएल क्या है मेरा प्रेरकीय प्रतिघात, इसका मात्रक क्या होता है ओम। तो आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बी इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। भाई आई बी से 90 डिग्री पश्चगामी है, या वी आई से 90 डिग्री अग्रगामी है। हमने प्लॉट किया एक्सएल किसके बाद ओमेगा एल 2 पाई एफ एल, एक्सएल और एफ के बीच में सीधी रेखा, एक्सएल एल के बीच में सीधी रेखा, प्रत्यावर्ती धारा में ये फाइनाइट मतलब एक नियत प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, और दिष्ट धारा में प्रेरकीय प्रतिघात बिल्कुल भी काम नहीं करता, मतलब प्रेरकीय प्रतिघात कोई अपोजिशन प्रोड्यूस नहीं करता है। बच्चों मैंने लगभग आपको सभी टॉपिक्स पे वीडियो उपलब्ध करा दी है, 1-2 वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे रह गई है। अभी 3rd और 4th यूनिट के न्यूमेरिकल्स रह रखे हैं, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको बहुत जल्दी उपलब्ध कराऊंगा। बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो क्या हो रही है उपलब्ध होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।